हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो डेफिनेट इंटीग्रल और डेरिवेटिव के बीच में रिलेशन बताता है। हमें पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज या स्लोप फाइंड करना, और इंटीग्रेशन मतलब होता है स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज को जोड़कर एक टोटल वैल्यू फाइंड करना। ये किसी कर्व के अंडर का एरिया फाइंड करना। ठीक है, ये होता है हमारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब। ये दोनों ही आपस में एक कन्वर्स प्रोसेस होती है या रिवर्स प्रोसेस होती है। मीन्स अगर हमारे पास में अगर एफ ऑफ एक्स गिवन है फंक्शन, उसका अगर हम डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकालते हैं तो, और जब एफ डैश एक्स का हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वापस से हमारा ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? चलिए अब हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यू फंक्शन on AB and continuous function on A comma B, which is antiderivative of f in A comma B, that is f dash x equals to f of x, then थ्योरम का हमारे पास में स्टेटमेंट होता है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन। मींस एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका इंटरवल क्या है, a कॉमा बी है। वो हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन है ऑन ए बी, जो कि हमारा एंटी डेरिवेटिव है ऑफ एफ ऑफ एक्स। मींस क्या एंटी डेरिवेटिव मतलब होता है, हमारे फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करो, डेरिवेटिव का जब वापस से हम इंटीग्रेट करो फंक्शन फाइंड करेंगे, उसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, या इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है एम, जब फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और फिर उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वापस से हमारा ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। तो इसके लिए अगर हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब अगर हमारे पास में ये क्या है, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है जिसमें हमें लिमिट दे रखी है ए टू बी की। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो ये हमारी क्या होती है, अपर लिमिट, ये होती है हमारी लोअर लिमिट। हम कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट को लिखते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट को। बस इतना ही कंसेप्ट होता है हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का। बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। इसी चीज को हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था। बस इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। स्टेटमेंट के बाद में हम आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर कि फंडामेंटल थ्योरम का प्रूफ अगर हमें करना हो तो ये कैसे होगा। लेट एफ ऑफ टी डी टी, इसकी लिमिट ले लेते हैं हम ए टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा एफ टी है इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी, देन एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल। यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स है हमारा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास में, लिमिट ले ली हमने ए टू एक्स की। एफ टी फंक्शन है टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो एफ टी है वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है ए कॉमा बी पर, और एफ एक्स जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा एफ डैश एक्स होता है वो किसके इक्वल में होता है, एफ ऑफ एक्स के। ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है इतना? कंटिन्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव
f dash x is equals to limit h tends to 0 x plus h माइनस f of x, यहाँ पर भी f है, ठीक है। जब हमारे डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन होती है उससे हमें, ये हमने पढ़ा है हमारी प्रीवियस क्लासेस में 11-12 में, कि लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाता है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं कि सपोज अगर हमारे पास में f ऑफ x दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x आता है। इसको हम इससे कर देखते हैं, f dash x इक्वल्स टू क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h क्या हो जाएगा हमारे पास में, x प्लस h, हमारा x क्या दे रखा है, फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है, यहाँ पर हमारे पास x प्लस h है तो उसको हम x स्क्वायर कर देंगे माइनस x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में h। अब यहाँ पर ही इसको अगर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh हो जाएगा माइनस x स्क्वायर अपॉन h। अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अगर अपन h को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2x अपॉन h, यहाँ से ये कैंसिल। अब यहाँ पर हम लिमिट रख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, h की प्लेस पर 0 रखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास में, 2x, वही तो हमारा डेरिवेटिव होता है, इसी तो हम कैलकुलेट करते हैं। x n की पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आगे n आ जाता है और ऊपर पावर में क्या हो जाता है, n माइनस 1। तो इसी से हमारी बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, नाउ सिंस f ऑफ x क्या है हमारा, a टू x f t ऑफ dt, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस h जो होगा वो हमारा लिमिट a टू x प्लस h f t dt, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन क्या है, f ऑफ x, लिमिट है हमें a टू x की। अब यहाँ पर हम x की जगह पर x प्लस h लिख लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम लिमिट जहां पर हमारी x थी वहां पर हम x प्लस h लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें से इसको, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट a टू x प्लस h f t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ax f t dt, ठीक, क्लियर इतना। हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है, नाउ बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x प्लस h x f t, ठीक है। यह हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पर दो हमें फंक्शन है और अगर वो दोनों ही, कि अगर दोनों फंक्शन हमारे पास में सब्ट्रैक्शन में होते हैं इंटीग्रेशन में, तो हम क्या करते हैं, उनकी जो अपर लिमिट होती है उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, ये हमने हमारे बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव से ये इक्वेशन निकाली थी, इसमें हम हमारी इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x है, इसकी हम यहाँ पर वैल्यू का रख देते हैं, क्या होगा, देखो f ऑफ x क्या हो जाएगा, f डैश x हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h को हम लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी ये, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस h f ऑफ t dt, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आया ये हमने कैसे लिखा। नेक्स्ट जो हमारे पास में हम लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 1 by h इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस h f t dt इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है।
इसकी जो वैल्यू होती है वो एफ ऑफ एक्स मीन्स हमारे ओरिजिनल फंक्शन के बराबर ही होती है। ये कैसे होती है इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एफ टी हमें दे रखा है टी। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो अगर इस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी टी तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट भी हमारे पास में गिवन है x टू x प्लस एच। ठीक है, अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा टी स्क्वायर बाई टू, ये x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ पर हमने टी टू स्क्वायर अपॉन टू आ गया। यहाँ पर हम x प्लस एच और x लिमिट लगा देते हैं। अब नेक्स्ट जो हम इसमें लिमिट लगाएंगे पर लिमिट हमारे पास में क्या हो जाएगी x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। क्लियर इतना। नेक्स्ट अब हम इसको भी खोल लेते हैं तो ये इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे टू बचा, यहाँ पर h को कॉमन लेते हैं तो h प्लस टू एक्स अपॉन टू। यहाँ पर एक हमारे पास में एक वन बाय एच भी चल रहा है ना, देखो यहाँ पर हमारे पास में वन बाय एच है तो वन बाय एच भी है हमारे पास में यहाँ पर। ठीक है, और इस वन बाय एच को भी अगर हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी वन बाय एच रहेगा तो ये एच से एच कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, इसको हम टू को सेपरेट कर लेते हैं तो एच बाय टू प्लस टू एक्स बाय टू, इस टू से टू कैंसिल तो ये बचेगा x प्लस एच बाई टू। अब यहाँ पर हमारे पास में लिमिट क्या है h टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पर हम h की जगह पर अगर जीरो रखेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, सिर्फ x आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा ना h बाई टू तो x आ जाएगा। अब मीन्स वही अगर हमें x मिल गया तो x क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ x हो जाएगा। तो ये हमारे पास में वही हमने यहाँ पर लिखा है कि इसके इक्वल में क्या आएगा एफ ऑफ x। समझ में आया एग्जाम्पल से कि हमने यहाँ पर एफ ऑफ x क्यों लिखा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल में मिल गई, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू एफ डैश एक्स के इक्वल में है, ये चीज हमें प्रूफ करनी थी, यही हमने प्रूफ कर दिया, सो हेंस प्रूफ। ठीक है, समझ में आया आपको प्रूफ कि हमने कैसे करा। पहले हमने क्या करा, हमें ये फंक्शन था, ठीक है, इस फंक्शन के लिए हमने पहले एक डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो होती है उसको लिखा, फिर उसके बाद में हमने क्या करा एफ ऑफ एक्स को क्या करा x प्लस एच के फॉर्म में लिख दिया, फिर उसको हमने सब्ट्रैक्ट करा और फिर प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से हमने क्या करा जो हमारे अपर लिमिट्स होती है उनको हमने इस तरह से लिख लिया। फिर उसके बाद हमने हमारी जो ये वाली इक्वेशन थी डेरिवेटिव वाली उसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पर लिख लेते हैं नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन वन कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन वन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने इक्वेशन वन में हमारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये पता है हमें एफ ऑफ एक्स के इक्वल में आता है, कैसे आता है क्यों आता है ये अभी हमने एग्जांपल से देखा था। इससे हमें क्या प्रूफ हो जाता है कि जो हमारा एफ डैश एक्स होता है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल में होता है। क्या मतलब होता है इसका कि अगर हम किसी फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उस डेरिवेटिव का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हमारा ओरिजिनल फंक्शन हमें मिलता है। ये इस थ्योरम से प्रूफ हो गया है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट अब हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। टू इंटीग्रेट टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन dx और इसके लिमिट हम लेते हैं वन टू थ्री। इस फंक्शन को सॉल्व करना है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल है ये हमारा। सॉल्व करेंगे तो पहले जो हमारे पास में इंटीग्रेशन में इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या होता है टू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यूब बाय थ्री देन प्लस थ्री एज इट इज, एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वन का करेंगे तो क्या मिलेगा हमें एक्स। ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट है हमारी थ्री टू वन। नाउ
इंटीग्रेट ऑफ 1 2 3 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1। अभी हमने हमारे थ्योरम में यही देखा था ना कि जो हमारा फंक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट को लिखते हैं माइनस लोअर लिमिट को कर देते हैं। तो हम पहले f ऑफ 3 फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम x की वैल्यू को 3 रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, ये वाली में जिसमें हमने इंटीग्रेट कर दिया फंक्शन को। तो ना 2 इंटू 3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 का क्यूब क्या होता है 27। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 and 9 2 is 18। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 3 is 27। 27 by 2 क्या होगा 5 and प्लस 3। ठीक है, इसका टोटल सम करेंगे तो कितना आएगा 4.5। ठीक है, नेक्स्ट अब हम वैसे ही f ऑफ 1 भी कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा 2 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 1 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, प्लस 1। हाँ 2/3 हो जाएगा ये, प्लस 3/2 प्लस 1। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 प्लस 9 प्लस 1 सॉरी 6। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10 19 19/6 इज अप्रोक्सीमेट 3.1। ठीक है, नाउ अब हमारे पास में f ऑफ 3 और f ऑफ 1 आ गया है। अब क्या लिख लेते हैं, अब इसको हमें माइनस करना है। therefore f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 34.5 माइनस 3.1 दैट इज 31.4। ठीक है, therefore f of x equals to integrate of 1 to 3 2x square plus 3x plus 1 is equals to 31.4। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया, क्लियर, इतना इसको नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। f of x equals to integrate 0 to pi by 4 sec square x dx। ठीक है, अब हमें sec square x को इंटीग्रेट करना है। लिमिट हमें दे रखी है 0 to pi by 4 की। तो इसे हम कैसे करेंगे, वही सेम हम पहले sec square x को इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है 10x होता है। ठीक है, लिमिट क्या है हमारी pi by 4 और 0। Since f of x equals to integrate of 0 pi by 4 sec square x dx लिखा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, f of pi by 4 माइनस f of 0। ठीक है, तो हम पहले f of pi by 4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। f of pi by 4 क्या होगा, इसमें रखेंगे 10 pi by 4 और 10 pi by 4 की वैल्यू क्या होती है 1। वैसे ही f of 0 10 0 10 0 की वैल्यू होती है 0। नाउ f of pi by 4 माइनस f of 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 minus 0 that is 1। therefore f of x equals to integrate 0 to pi by 4 sec square x dx is equals to 1। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया, इसको भी नोट डाउन कर लो। आज की क्लास में हमने सीखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या होती है, उसका प्रूफ भी हमने समझा और उसके कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ हो।
तो अगर आपको वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।